फ्रेंड्स, आज अपन करेंगे राजस्थान चित्रकला एवं चित्रकारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू। तो फ्रेंड्स, सुबह आपने हमने जो क्लास करवाई थी थ्योरी की, अगर आपने वो क्लास ले ली हो तो अपन एमसीक्यू करेंगे, और अगर वो क्लास नहीं ली हो तो भी आप एमसीक्यू में बने रहे। और उस क्लास को लेने के बाद में आप एमसीक्यू दोबारा से करना, तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है फ्रेंड्स, राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला, ठीक है, राजपूत चित्रकला नाम किसने दिया? ठीक है। और इसका पहला वैज्ञानिक विभाजन किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें बताना चाहूंगा, आनंद कुमार स्वामी थे, उनकी पुस्तक थी 1916 में आई थी, राजपूत पेंटिंग्स। ठीक है, राजपूत पेंटिंग्स, जिसमें इन्होंने नाम दिया था राजपूत चित्रकला। ठीक है, राजस्थान चित्रकला को राजपूत चित्रकला नाम दिया, और इनकी बुक का नाम क्या था? राजपूत पेंटिंग्स। और इस कब आई थी बुक? 1916 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 2 की तरफ। मेवाड़ शैली के किस चित्रकार ने रामायण पर आधारित, यहाँ आप देखिए, रामायण पर आधारित चित्र और मेवाड़ शैली की बात हो रही है। ठीक है, मेवाड़ शैली के चित्रकार ने रामायण पर आधारित चित्र मेवाड़ शैली में चित्र किए जो उस समय के महत्वपूर्ण उदाहरण माने जाते हैं। तो कौन से चित्रकार ने किए फ्रेंड्स? यहाँ पूछ रहा क्या है, किस चित्रकार ने? ठीक है, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मनोहर ने। मनोहर मनोहर जी ने रामायण पर आधारित चित्र मेवाड़ शैली में प्रस्तुत किए थे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 3। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए। राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम में ले लीजिए, चैप्टर आता है, और इस चैप्टर को मैंने जीरो से लेकर हाई लेवल तक इसको कवर किया है। इसकी थ्योरी क्लास सुबह करा दी है अपन ने 9:30 बजे, और अभी 7:30 बजे बजे से चल रही है अपनी ये एमसीक्यू की क्लास फ्रेंड्स। तो आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही अधिक मेहनत नहीं करनी पड़े, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको इन क्लासों को रोज देखना है फ्रेंड्स। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस टाइप से आपको इनको पढ़ना है। तो आपको जीके में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैथ और रीजनिंग है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। साथ ही देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 3 पर फोकस करते हैं। सूची 1 में है चित्रकला का केंद्र, और सूची 2 में है संबंधित कलाकार। तो फ्रेंड्स, इन दोनों का मिलान करना है अपन को। अपन देखेंगे जो जयपुर है, जयपुर शैली, उसके प्रमुख चित्रकार कौन थे? वो थे साहिब राम। ठीक है फ्रेंड्स, साहिब दीन है, वो मेवाड़ के हैं, उदयपुर के। ठीक है। और नाथ द्वारा शैली, इसको छोड़ो, फिर देखो बीकानेर की है अली राजा हसन राजा रुकनुद्दीन। ठीक है, नाथ द्वारा जो शैली है उसकी है कमला और इलायची। ठीक है, कमला इलायची कहाँ की है? नाथ द्वारा की फ्रेंड्स। और जो किशनगढ़ है वहाँ का है निहाल दास। ठीक है, या मोहर ध्वज, निहाल दास या मोहर ध्वज। तो इसके हिसाब से अपना आंसर होगा फ्रेंड्स 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 4। फ्रेंड्स, सुपर फास्ट तरीके से अपन इनको पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी मैंने सुबह कवर करवा दी है, अभी सिर्फ एमसीक्यू करने हैं। अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 4। सूची 1 में है चित्रकला की शैली को उसकी प्रमुख विशेषता से सम्मिलित करना है फ्रेंड्स। ये वाली इधर शैली दे रखी है और इधर इसकी विशेषता दे रखी है, इनका मिलान करना है। बूंदी शैली की, बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? पशु पक्षियों का चित्रण, और इसमें विशेष रूप से मोर पक्षी का चित्रण किया गया है फ्रेंड्स। कोटा शैली में शिकार के दृश्य, और फ्रेंड्स इसमें मुख्य विशेषता है कि रानियों द्वारा भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, शिकार के दृश्य कोटा शैली, और रानियों द्वारा भी, न कि केवल राजाओं द्वारा, रानियों द्वारा भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। बूंदी शैली में पशु पक्षियों का महत्वपूर्ण चित्रण किया गया है, जिसमें मोर को ज्यादा चित्रित किया गया है। ठीक है, उसके बाद में आता है फ्रेंड्स, उदयपुर शैली में कदम वृक्ष और लाल पीले रंग बिल्कुल सही है, जबकि केले के वृक्ष की प्रधानता नाथद्वारा शैली में है। ठीक है, और बीकानेर पर मुगल प्रभाव और चित्र पर तिथि नाम। ठीक है, तो यहाँ पे चारों शैली की जो प्रमुख विशेषता थी वो पूछी जाती है, वो आ गई। तो आप इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन फिट हो ही जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो 2 1 3 4, यानी कि 2 1 3 4, 2 1 3 4 कहाँ है? 2 1 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 5 पर है चित्रकला की तकनीक और उसका नाम। ठीक है, कौन सी चित्रकला किस प्रकार की उसका नाम या उससे संबंधित है, उसमें कवर किया जाता है, उसकी पद्धति कैसी? तो फ्रेंड्स, भित्ति चित्रण पद्धति। ठीक है, सबसे पहले देखिए ऊँट की खाल पर, ऊँट की खाल पर है पुस्ता कला। ठीक है, उसके बाद में धार्मिक जैन विधि चित्र, यानी कि जो मथेरन कला है वो जैन धार्मिक ग्रंथों के विषय वस्तु का चित्रण प्रस्तुत करती है। ठीक है, धार्मिक या जैन, यानी कि जैन संप्रदाय के जो धर्म ग्रंथ है उनके जो विषय वस्तु है उसके चित्रण मथेरन कला में बनाए जाते हैं। और भित्ति चित्रण आला गीला या आराइस, ठीक है, गीली दीवारों पर किया जाता है, उसको आला गीला
अरायस या फ्रेस्को बुनो कहा जाता है, लेकिन फ्रेस्को सेको है जो सूखी दीवार पर किया जाता है, उसको फ्रेस्को सेको कहा जाता है, जो अपने थ्योरी क्लास में कवर किया था। आंसर होगा फ्रेंड्स यानी कि 2 3 1, 2 3 2 3 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। बिना समय गंवाए फ्रेंड्स सुपरफास्ट तरीके से आपका रिवीजन कराऊंगा ताकि आप एग्जाम से 10 मिनट पहले भी देख के जाएंगे तो आपका चित्र आसानी से हो जाएगा, यदि आपने थ्योरी क्लास ली है तो। ये शर्त है कि फ्रेंड्स आप इनका रिवीजन जरूर करें। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला और सफिशियंट भी है, बस आपको इसका अच्छे से रिवीजन करना है। आप अगर एक भी फैक्ट छोड़ते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं, लेकिन अगर आप पूरे फैक्ट कवर करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो कुछ एक में है चित्र, ठीक है, कौन सा चित्र इस शैली से संबंधित है ये अपन को मिलान करना है फ्रेंड्स। इधर चित्र दे रखे हैं, इधर शैली दे रखी है, इनका मिलान करना है। तो बनी ठनी है जो सभी को पता है कि किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा डोला मारू, डोला मारू का जो 1605 वाला चित्र है फ्रेंड्स वो चावंड से संबंधित है। वैसे डोला मारू का अंदर मुगल जैसलमेर में आती है, डोला मारू की भी मारवाड़ के अंदर आता है, लेकिन इस 1605 वाला जो चित्र है डोला मारू का वो चावंड शैली से संबंधित है। ठीक है, जो कि मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है, देवगढ़ चावंड है ना, नाथद्वारा और उदयपुर। उसके बाद में आते हैं रागमाला के 2 चित्रण है फ्रेंड्स। एक तो रागमाला का 1623 में किया गया, जोधपुर में किया गया था। ठीक है, जोधपुर शैली से संबंधित है, मतलब रागमाला 1623 का जोधपुर शैली से संबंधित है, और जो 48 वाला है ये उदयपुर शैली से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके हिसाब से इसका आंसर होगा 2 3 1 और 4, यानी कि 2 3 1 4, 2 3 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में है कि निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। तो फ्रेंड्स इस टाइप के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं, गलत कथन चुनना है तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करना है सबसे पहले तो वो देखिए। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है। राजस्थानी चित्रकला का पहला चित्रित ग्रंथ, यानी कि ऐसा ग्रंथ जिसमें चित्र भी बनाए गए थे, सरावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 है, जिसके चित्रकार भी मैं आपको बता देता हूँ, कमल चंद्र। इसे याद रखना है फ्रेंड्स, पूछा जाता है कमल चंद्र। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक टिक लगा लेंगे कि ये कथन सही है, ताकि दोबारा अपन को पढ़ना नहीं पड़ेगा, अपन को पता चल जाएगा कि ये कथन सही है। दूसरा कथन पढ़ेंगे, देवगढ़ शैली पर जयपुर जोधपुर और उदयपुर तीनों शैलियों का प्रभाव है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, इनको आपको अच्छे तरीके से देखना, या कन्फ्यूज कर सकता है, जयपुर जोधपुर उदयपुर तीनों शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है, ये कथन भी सही है, तो यहाँ टिक लगा लेंगे ताकि दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। उसके बाद में जैसलमेर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव सर्वाधिक रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा कि जैसलमेर शैली पर किसी भी बाहरी शैली का प्रभाव नहीं रहा, ये अपने मूल रूप में बनी रही, तो यानी कि ये कथन क्या है, गलत है। ठीक है, इसको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फैयाज अली को जाता है, ये अच्छे से याद रखना, एरिक डिक्सन और फैयाज अली। और कौन सी शैली, किशनगढ़ शैली बनी ठनी वाली, ये कथन भी सही है। अब अपन देखेंगे ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये गलत है, ये सही है। अब पूछा क्या है, गलत, तो गलत कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ जाके ये लगाएंगे टिक, इससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये टेक्निक आप हर क्वेश्चन में अप्लाएंगे तो आप अभ्यस्त हो जाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन करने से, तो आपका समय भी बचेगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट को आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ रहा है। लास्ट में लगाए जिनसे आप पहचान रहे हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और आपका आंसर भी गलत नहीं हो रहा है। अगर सही पूछेगा तो सही भी लगा देंगे। और यही जो टेक्निक है वो कितने सही है में भी अप्लाई करती है, जैसे कि 3 सही है, 2 सही है, कौन कौन से सही है, ए बी और डी सही है, गलत कौन सा है, सी गलत है, तो सब में ये टेक्निक काम करती है, आप इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है, हाड़ौती स्कूल की चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक गलत कथन ही चुनना है। वही उसी प्रकार के क्वेश्चन चलेंगे फ्रेंड्स 5-7 प्रश्नों तक। तो देखते हैं, बूंदी शैली को पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। ठीक है, बूंदी में रंगमहल या चित्रशाला का निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था, बिल्कुल सही है। कोटा शैली में शिकार के दृश्यों को केवल केवल राजाओं के द्वारा, यहाँ क्या दिया गया है फ्रेंड्स, केवल राजाओं के द्वारा, तो ये गलत है, यहाँ राजा और रानी। ठीक है, राजा और रानी दोनों के द्वारा यहाँ शिकार किया जाता था, इसका मतलब ये कथन क्या है, गलत है। और कोटा शैली का स्वर्ण काल महाराज उम्मेद सिंह द्वितीय का काल माना जाता है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, गलत, तो गलत कौन सा है, सी वाला, यानी कि यहाँ लगा देंगे सी, ये भाई अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 9 में है ढूंढाड़ स्कूल की चित्रकला के संदर्भ में, ढूंढाड़, ठीक है, जिसके अंदर आता है जयपुर अलवर शेखावाटी आते हैं। जयपुर शैली के कलाकार कौन है, साहिब राम है फ्रेंड्स, साहिब राम, अच्छे से याद रखना, साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र बनाया, बिल्कुल सही।
ये बिल्कुल सही कथन है। ईश्वरी सिंह कादम का चित्र किसने बनवाया? साहिब राम ने बनवाया, जो कि जयपुर शैली से संबंधित है। आमेर शैली के प्रारंभिक उदाहरण ईसरदा ठिकाने के सचित्र भागवत 1550 से बनेगी थी उससे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये कथन भी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9 के अंदर आमेर शैली का जो प्रारंभिक उदाहरण है ईसरदा ठिकाना, ये आमेर के अंदर आता था, उसमें सचित्र भागवत के अंदर मिलते हैं। ठीक है। अलवर शैली में हाथी दांत। तो फ्रेंड्स अलवर शैली का आप देखिए, इसमें एक तो वेश्याओं को भी स्थान दिया गया है चित्र में, और हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किया गया है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और शालिग्राम, शालिग्राम आपको यहाँ अच्छे से ध्यान रखना है। साहिब राम जयपुर से हैं, ठीक है। शालिग्राम अलवर से हैं। और साहिब दीन है, साहिब दीन वो मेवाड़ या उदयपुर शैली से है। ठीक है, साहिब दीन है। तो आप इन तीनों को अच्छे से याद रख लेना फ्रेंड्स, मैंने आपको एक जगह करवा दिया। साहिब राम जयपुर, शालिग्राम अलवर। देखिए इसमें ला रहा है ना, सालिग तो अलवर, साहिब तो जयपुर है ना, और साहिब दीन, दीन जो आ रहा है वो मेवाड़ या उदयपुर शैली के अंतर्गत आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, साहिब दीन। ठीक है, साहिब दीन है मेवाड़ चित्रकला, मेवाड़ के अंदर। ठीक है, साहिब दीन। अभी इसमें देखना गलत पूछ रहा है ना, तो गलत कौन सा पूछ रहा है, तो ये वाला सही है। ठीक है, ये वाला भी सही है। और हाथीदार की पटरी पर करने वाले शालिग्राम थे, ये भी सही है। जयपुर शैली का उद्भव महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय, बिल्कुल गलत। सवाई प्रताप सिंह के समय तो स्वर्ण काल था, लेकिन ये सवाई जय सिंह, जय सिंह के समय ही इनका उद्भव हो चुका था फ्रेंड्स, है ना। तो ये वाला कथन गलत है, तो इसका आंसर गलत कौन सा है, डी वाला, ये लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। मारवाड़ स्कूल की चित्रकला, सबसे कौन सी स्कूल की, मारवाड़ी स्कूल की। तो इसकी विशेषता देखते हैं फ्रेंड्स। में गलत कथन पूछा है। बीकानेर से ली, तो मारवाड़ में सबसे पहले आप देखिए, बीकानेर आता है, जोधपुर आता है, जैसलमेर आता है, और किशनगढ़ आता है। ठीक है, बीकानेर, जोधपुर, है ना, किशनगढ़ और जैसलमेर, ये चारों आते हैं। अब देखिए बीकानेर शैली में क्या है, चित्रकार चित्र पर नाम उड़ती थी बीकानेर में। ठीक है, अगर आपने क्लास थ्योरी की ली होगी तो आपको ये जरूर याद होंगे, और आपका अभी रिवीजन हो रहा होगा, आपको बिल्कुल भी है बोरिंग नहीं हो रही होगी, इंटरेस्ट आ रहा होगा। अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं ली तो थ्योरी क्लास जरूर लेना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बीकानेर शैली में चित्रकार चित्र पर नाम और तिथि लिखते थे, बिल्कुल सही है। जोधपुर शैली का स्वर्णकाल महाराजा प्रताप सिंह। तो फ्रेंड्स इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बीकानेर शैली का पर मुगल शैली का प्रभाव, बीकानेर शासकों के मुगल दरबार में रहने के कारण आया, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो जसवंत सिंह जी के समय इसमें ज़्यादातर वो जोधपुर में आया था वो तो। और बीकानेर शैली में राय सिंह वगैरह सभी शासकों ने अधिकांश मुगल दरबार में रहे, इस कारण बीकानेर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव अधिक रहा था फ्रेंड्स, ये कथन भी सही है। किशनगढ़ शैली का मुख्य विषय कृष्ण राधा प्रेम पर आधारित था। तो फ्रेंड्स ये कथन भी सही है। और लेकिन जो ये ऑप्शन नंबर बी है ये सही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जोधपुर शैली का जो स्वर्ण काल है वो प्रताप सिंह नहीं, मान सिंह। ठीक है, मान सिंह, जिन्होंने नाथ संप्रदाय को बढ़ावा दिया था, मान सिंह। ठीक है, मान सिंह के समय का, तो ये कथन गलत हो जाएगा। और अपना आंसर क्या चाहिए इसमें, गलत कथन, तो गलत कथन यही है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। मेवाड़ शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, तो यानी कि मेवाड़ शैली सबसे पहले कौन सी, मेवाड़ शैली देखते हैं। अब ये दूसरे प्रकार के प्रश्न फ्रेंड्स, जिसमें एक कौन कौन से सही है, एक सही, दो सही, एक और दो सही, दो और तीन सही, इस टाइप के प्रश्न। तो इसमें भी वही टेक्निक अपन को अपनानी है। मेवाड़ चित्रकला की आंख मीन या मछली के समान थी। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मेवाड़ चित्रकला में आंखें कैसी थी, मछली के समान थी फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद महाराणा जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम के काल में चितरोरी ओबेरी या तस्वीरारू कारखानों की स्थापना हुई। मेवाड़ शैली की बात हो रही है, जगत सिंह प्रथम के काल में चितरोरी ओबेरी या तस्वीरारू कारखाने की स्थापना हुई, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये कथन भी सही है। उदयपुर शैली में चित्रित ग्रंथ, उदयपुर शैली में कौन सा, कलप सूत्र। जैन चित्रकला का उत्कृष्ट उदाहरण, बिल्कुल सही है फ्रेंड, जैन चित्रकला का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है, कल्पसूत्र, जो कि उदयपुर शैली में है, ये कथन भी सही है। तो अब अपन को देखे पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, तो अपन को यहाँ देखना है पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 12। कोटा शैली की प्रमुख, तो सबसे पहले अपन को देखना कौन सा, कोटा शैली, कोटा शैली पर फोकस करना है। यहाँ चित्रों के सघन वनस्पति, सुरम्य भूदृश्य और टीलों का प्रतीकात्मक अंकन हुआ है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न को आप एक हाई लेवल का मान सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स। तो इसमें देखेंगे अपन, यहाँ सघन वनस्पति, सूर्य में भूदृश्य, ठीक है, और टीलों का प्रतीकात्मक अंकन हुआ है फ्रेंड्स। हाँ, शिकार के दृश्य भी थे, और उसके अंदर भूदृश्य और सघन वनस्पति और ये टीले हैं वो भी दिखाए गए हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। इसमें बादामी, जामुनी, स्लेटी जैसे
कोमल रंगों का, तो फ्रेंड्स ये कोमल रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है, या चटक, ठीक है, चटक या मतलब एकदम से ज्यादा चमक वाले रंगों का प्रयोग हुआ है, तो ये कथन गलत है। और ये चलिए शिकार के दृश्य, ठीक है, शिकार के दृश्यों में रानी और महिलाओं को भी सक्रिय रूप से शामिल, यानी कि महिलाएं भी शिकार कर रही थी, ये कथन भी सही है, तो यानी कि इसमें दूसरा तो गलत है। ये पूछा है सही संयोजन, तो देखते हैं भैया, 2 और 3 सही लेकिन 2 तो गलत है, 1 और 2 सही लेकिन 2 तो गलत है, 1 और 3 सही बिल्कुल सही है, और इसमें 1 और 2 तो क्योंकि 2 वाला गलत है, तो ये वाला क्वेश्चन अपना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही संयोजन सुनिए। अलवर शैली, सबसे पहले क्या, अलवर शैली में बलदेव और गुलाराम नामक चित्रकारों ने भी योगदान दिया, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अलवर शैली में इन दोनों चित्रकारों के नाम याद कीजिए, बलदेव गुलाराम, बलदेव गुलाराम, बलदेव गुलाराम, अलवर शैली, ठीक है। अलबल, अलबल, ठीक है, गुल, अलबल गुल, आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट याद करें तो बहुत अच्छी बात है, बलदेव गुलाराम, ठीक है, अलबर, ठीक है, अलबलगल। और शेखावाटी की हवेलियों में भित्ति चित्रों को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। जयपुर शैली में पोथीखाने में रजबनामा जैसे चित्रग्रहण सुरक्षित है, बिल्कुल सही बात है। जयपुर का जो पोथीखाना है, जहाँ चित्रों से संबंधित प्रमुख ग्रंथ रखे जाते हैं और चित्रों को सुरक्षित किया, वो रजमनामा जिससे सचित्र ग्रंथ सुरक्षित है, बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 14 की तरफ। फ्रेंड्स इसमें अब मैं 30 प्रश्न कराऊंगा, जिसमें पूरा चैप्टर 100% कवर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले आपको किसी प्रकार का संकोच करने की जरूरत नहीं रहेगी, और एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस किए हुए ही नजर आएंगे, कोई भी प्रश्न आपको नया नहीं लगेगा, ठीक है। बचा है कि आप इससे पहले जो हमने थ्योरी क्लास कराई है आज सुबह 9:30 बजे, उसको जाके प्ले लिस्ट में चेक करें, और उसके बाद इसके एमसीक्यू दोबारा से लगाए और पीडीएफ का बार बार रिवीजन करें। नेक्स्ट चलते फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 14, बिना समय गवाएं। स्टूडेंट का समय बहुत ही कीमती है, इसलिए हम समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे किसी प्रकार की चीज़ में। जोधपुर शैली की विशेषताओं, ठीक है, के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ के चित्रों में पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग, जोधपुर शैली की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से अपन को कवर करना है, ठीक है। तो पीले रंग का प्रयोग कहाँ हुआ, जोधपुर शैली, ठीक है, सर्वाधिक हुआ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ के चित्रों में खंजन पक्षी और घोड़ों का चित्रण, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, खंजन पक्षी और घोड़ों का चित्रण किया गया है। उत्सव और दरबारी जुलूसों का चित्रण प्रमुखता से किया गया है जोधपुर में, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। जोधपुर में तो उत्सव एवं दरबारों का किया गया है, लेकिन कोटा में इनका चित्रण नहीं किया गया है, शिकारी का किया गया है, ठीक है। तो तीनों ही कथन इसमें बिल्कुल सत्य हो जाएंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 14 में, ठीक है फ्रेंड्स। पीले रंग की प्रधानता है, कंजन पक्षी और घोड़ों का चित्रण हुआ है, उत्सव और जुलूस इसके प्रमुख विषय रहे हैं। नेक्स्ट है जोधपुर शैली की बात हुई है, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही संयोजन चुनिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं, नाथ द्वारा शैली में क्या होता है, कृष्ण की बाल लीलाओं का और गोचारण के दृश्य, बिल्कुल सही है। नाथ द्वारा जो शैली है वो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा है, जिसमें भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं से संबंधित है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। किशनगढ़ शैली में चित्रकार अमृत शतक और बिहारी सत्य जैसे ग्रंथों से प्रेरित थे, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। जो किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे, वो मतलब इन ग्रंथों से प्रेरणा मिली है उनको चित्र करने की, अमृत शतक और बिहारी सत्य, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसी टाइप के प्रश्न फ्रेंड्स आरपीएससी द्वारा, आरएसएसएमबी द्वारा पूछे जा रहे हैं, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बीकानेर शैली में ईसा मसीह और पारसी धर्म से संबंधित विषयों पर भी चित्र बनाए गए, बिल्कुल सही बात है, और इसको आपको अच्छे तरीके से याद करना है फ्रेंड्स, ठीक है। बीकानेर शैली में ईसा मसीह और पारसी धर्म से संबंधित भी चित्र, क्योंकि इस पर यूरोपीय प्रभाव था, ठीक है, यूरोपीय प्रभाव, ठीक है, बीकानेर शैली पर यूरोपीय प्रभाव, तो इसमें तीनों ही कथन एकदम सही है फ्रेंड्स, ठीक है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें भी देखेंगे, ये अब 2 कथन वाले हैं, जिसमें दोनों में से कौन कौन से सही, ऊपर 3 कथन वाले थे, अभी 2 वाले हैं। मेवाड़ शैली में चित्रों के, अब देखिए मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली में है कदम का वृक्ष, ठीक है। और नाथ द्वारा जो शैली है, ठीक है, उसमें है केले का वृक्ष, केले, ठीक है, नाथ द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। लिखे ढंग से नहीं आया, लेकिन आप सुन लिए होंगे, मैंने बोला जो नाथ द्वारा में केले की प्रधानता है और मेवाड़ में कदम की प्रधानता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है पहला वाला। आड़ती स्कूल की शैलियों पर मुगल प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा, लेकिन फ्रेंड्स पड़ा था, ये कथन गलत है, ठीक है, पड़ा, ठीक है, मुगल प्रभाव पड़ा है हाड़ौती पर, तो यानी कि इसमें केवल ए सही है, ये वाला गलत है, ठीक है, यानी कि केवल ए सही, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 16 के अंदर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते प्रश्न संख्या 17 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीकानेर शैली का स्वर्ण काल, बीकानेर शैली का स्वर्ण काल महाराजा अनूप सिंह का काल माना जाता है। अलवर शैली में मूलचंद नामक चित्रकार हाथी दांत पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे, बिल्कुल सही है। अलवर शैली में एक तो
हाथी दांत पर चित्रण हुआ है फ्रेंड्स, और इसके जो प्रमुख चित्रकार थे वो मूलचंद थे। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स दोनों ही कथन सही है इसमें। कुछ किताबों में राय सिंह को दिया गया है, लेकिन अनूप सिंह ही ज़्यादा सही माना जाता है फ्रेंड्स सभी परीक्षाओं में। तो अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो आप वहाँ पे अनूप सिंह को, और अगर अनूप सिंह नहीं हो तो आप राय सिंह भी लगा सकते हैं, लेकिन अनूप सिंह ज़्यादा माना है फ्रेंड्स, ज़्यादा ऑथेंटिक माना है इसको। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोटा शैली का मुख्य विषय शिकार होने के कारण इसे शिकार शैली भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, कोटा में शिकार, इसका मुख्य विषय क्या था, शिकार, ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। बूंदी शैली में बने भवनों में गुंबद, छल्लेदार बादल और सारस युगल, ठीक है, छल्लेदार बादल और सारस युगल का चित्रण बूंदी चित्रशैली में बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों सही। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदयपुर शैली में 1260 में साहिब दीन, ठीक है, उदयपुर शैली साहिब दीन, ठीक है, साहिब राम, साहिब राम किससे है, जयपुर, ठीक है, और सालिग्राम, सालिग्राम किस में है, अलवर, ठीक है, अच्छे तरीके से याद कर लेना। साहिबदीन उदयपुर, साहिब राम जयपुर, सालिग्राम अलवर, ठीक है। तो ये बिल्कुल कथन सही है। किशनगढ़ शैली में हंस सारस चांदनी रात के दृश्यों का अभाव नहीं पाया जाता फ्रेंड्स। किशनगढ़ शैली में इनका अभाव नहीं पाया जाता, बल्कि ये बहुतायत से इसका उपयोग किया गया है। नारी सुंदरी और चांदनी रात के दृश्यों का हंस सारस इनका किया गया है फ्रेंड्स, तो ये कथन गलत है, ठीक है। में केवल ए सही है फ्रेंड्स, केवल ए सही है 19वें के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इसके अंदर एक ये इसको जल्दीबाजी में थोड़ा पढ़ दिया। इसको देखिए, उदयपुर शैली में 1260 में जो साहिबदीन द्वारा नहीं बन चुना गया फ्रेंड्स, साहिबदीन उदयपुर शैली समुद्री है, तो सही है। यहाँ पे इसका आंसर आएगा कमल चंद्र। चलिए सॉरी फ्रेंड्स, ये जल्दीबाजी में हो गया, कमल चंद्र इसका आंसर होगा, ठीक है। कमल चंद्र ने इसका चित्रण किया था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का कमल चंद्र ने, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी गलत है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ना तो ए और नहीं बी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेवाड़ शैली के चित्रकार साहिबदीन, साहिबदीन मेवाड़ के हैं, बिल्कुल सही है। रागमाला और रसिक प्रिया चित्र बनाए, ये कथन बिल्कुल सही है। जोधपुर शैली के चित्रों में नारी आकृतियों की आंखें बादाम के इस आकार की होती थी फ्रेंड, जोधपुर शैली में, ठीक है। तो फ्रेंड्स बादाम की आंखें जोधपुर शैली में नहीं, यहाँ पे खंजन पक्षी के आकार की, जो खंजन पक्षी है उनकी आंखों की जैसे आंखें दिखाई गई है, खंजन पक्षी, ठीक है फ्रेंड्स। पक्षी होता है जिसकी आंखें थोड़ी अलग होती है, बादाम की तरह ऐसे दोनों ओर से पतली और बीच में से मोटी इस टाइप की नहीं होती है। तो इसका मतलब ये जो दूसरा कथन है वो गलत है, ठीक है। और इसमें केवल एक ही कथन सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए सही। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 21 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसलमेर शैली मुगलों का प्रभाव होने के कारण प्रेम कथाओं के चित्रण में अग्रणी, तो लेकिन फ्रेंड्स जैसलमेर शैली पर तो मुगलों का प्रभाव पड़ा ही नहीं, ठीक है, तो ये कथन गलत होगा, ठीक है। प्रेम कथाओं का चित्रण तो है, लेकिन मुगलों का प्रभाव नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए एक कथन इसका गलत हो जाएगा। कोटा शैली में चित्रों में आकाश में नीली सुनहरी और लाल आभायुक्त वर्णिका का प्रयोग हुआ, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। हाड़ोती की जो विशेषता है वर्णिका का प्रयोग ये कोटा शैली में भी हुआ है, इसलिए ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो यानी कि केवल बी इसका सही आंसर होगा 21वें के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोधपुर शैली में ऊंटों और घोड़ों का चित्रण, बिल्कुल सही बात है, जोधपुर शैली में ऊंटों एवं घोड़ों का चित्रण हुआ है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। बीकानेर शैली का चित्रण रुकनुद्दीन, ठीक है, रुकनुद्दीन बीकानेर, साहिबदीन मेवाड़, ठीक है, साहिब राम जयपुर, सालिग्राम अलवर, कमलचंद्र मेवाड़, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, तो ठीक है। रागमाला का 1648 में चित्रण किया फ्रेंड्स। इसका देखते हैं अपन, जोधपुर शैली में ऊँटों का, ये तो बिल्कुल सही है। अब इसको देखिए, बीकानेर जो शैली है इसका जो चित्रकार रुकनुद्दीन है, इन्होंने 1648 में रागमाला किया था, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। 1648 में इन्होंने ही किया था, जबकि 1623 के अंदर है जो जोधपुर शैली में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसमें दोनों कथन सही हो गए, और भी दोनों सही। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जयपुर शैली में के चित्रों में नायिका के बालों की लट शिकावटी की तरह को एक और दिखाया गया है, तो फ्रेंड्स जयपुर शैली में बालों की लट का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, बालों की लट का प्रयोग नहीं हुआ है, ये केवल शेखावटी की विशेषता है फ्रेंड्स, ठीक है। जयपुर शैली में बालीवुड का प्रयोग नहीं हुआ, ये शेखावटी की विशेषता है, तो ये कथन हो गया गलत। अलवर शैली में वेश्याओं और घनेऊ, घनेऊ का मतलब तभाइपो,
वेश्याओं और तवाइफों के चित्रण को स्थान नहीं मिला। यहाँ की लिखा हुआ है स्थान नहीं मिला, जबकि स्थान मिला है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो यानी कि एक और दो दोनों ही गलत है, न तो ए सही और न बी सही। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इनको स्थान मिला है, ठीक है, और बाले बुलेट का प्रयोग या नहीं किया गया है। ठीक है, इस प्रकार आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इनका बार बार रिवीजन कीजिए, परीक्षा में आप जरूर सफल होंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किशनगढ़ शिले की बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा। बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही। नाथद्वारा शैली में पुरुष चित्रकार ही नहीं थे, बल्कि महिला चित्रकारों का भी अस्तित्व नहीं था। फ्रेंड्स, ऑप्शन बी को ध्यान से पढ़िए। नाथद्वारा शैली में पुरुष चित्रकार ही थे, ठीक है, महिला चित्रकारों का अस्तित्व या नहीं लिखा हुआ है नहीं था, इसका मतलब ये कथन गलत हो गया, क्योंकि नाथद्वारा शैली में कमला और इलायची, ठीक है, कमला और इलायची जो महिला चित्रकार थे वो थे इसके अंदर। ठीक है, दूसरा कथन गलत है, तो केवल ए सही है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोधपुर शैली में मारू गुजर शैली का प्रभाव समाप्त होने के बाद मुगल प्रभाव प्रारंभ हुआ। लेकिन ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि मारू गुजर शैली की शुरुआत में ही मारू गुजर शैली की शुरू में ही मुगल प्रभाव प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा, समाप्त होने के बाद में। ठीक है, देवगढ़ शैली का निर्माण रावत द्वारकादास चुनावत ने कराया, जो मेवाड़ ठिकाने की शैली थी। बिल्कुल सही। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है, तो यानी कि केवल बी सही। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जयपुर शैली में सवाई प्रताप सिंह के समय 36 कारखाने सूरत बनवाए गए। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, जयपुर जो शैली है उसमें सवाई प्रताप सिंह के समय 36 कारखाने बनवाए गए, सूरत खाने बनवाए गए चित्रकला से संबंधित। बूंदी शैली की चित्रशाला में भित्ति चित्रों को अधिक महत्व दिया गया। बिल्कुल सही, ये दोनों ही कथन सही है, तो यानी कि ए और बी दोनों सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट होता है प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं, कोटा शैली की चित्रकला में राजाओं के बजाय धार्मिक विषयों पर अधिक बल। बिल्कुल गलत, धार्मिक विषयों पर नहीं, शिकार। ठीक है, शिकार के विषयों पर ज्यादा बल दिया गया था, धार्मिक विषयों का इसमें नहीं किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गलत है। बीकानेर शैली के चित्रकार चित्र पर नाम लिखने के साथ साथ तिथि तो लिखते ही थे, ठीक है, नाम और तिथि, तिथि और नाम। लेकिन इस ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है, लिखा कि गुरु का नाम भी लिख देते, ये बिल्कुल गलत है, गुरु का नाम नहीं लिखते थे, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तिथि और अपना नाम ही लिखते थे चित्रकार, गुरु का नाम नहीं लिखते थे। और इसके अंदर कोटा शैली में रजाऊ धार्मिक, ये भी गलत है, यानी कि दोनों ही गलत है, न तो ए सही और न बी सही। ठीक है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है फ्रेंड्स, जल्दीबाजी नहीं करनी है। और अभी से आप ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन एक बार में पढ़ते ही समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदयपुर शैली में चित्रित कलील दमन नामक चित्र मेवाड़ शैली का प्रमुख उदाहरण है। बिल्कुल सही, कलील दमन जो चित्र है ये मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्र है। नाथद्वारा शैली में कमला और इलायची नामक महिला चित्रकारों ने योगदान दिया। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही कथन एकदम सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 29। तो प्रश्न कंप्लीट होने से पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैंने आपको बीच में एक बार भी नहीं कहा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपने क्लास देख ली है, अगर आपको लगता है कि क्लास इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आएंगे, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने मित्रों को जो सीईटी, लेब असिस्टेंट या राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये तो उनको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो जीके मैं पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत मेहनत से बनाए हुए कंटेंट है, जो सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसका लेवल आप देख चुके हैं कि जीरो से लेके हाई तक हमने पहुंचाया है, जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़े हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और हमारी मेहनत लग रहा है कि हमने मेहनत करी है इस पर, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेखावाटी की हवेलियों के भित्ति चित्रण में ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग हुआ है। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, शेखावाटी में भित्ति चित्रण में अलवर शैली में गोल्डन और सिल्वर इंक का उपयोग किया गया है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट जगह चित्रण बनाना था वहाँ पे गोल्डन एंड सिल्वर इंक का इन्होंने प्रयोग किया है बारीक जगह पर, तो ये बी वाला सही है, इसमें केवल बी सही। नेक्स्ट चलता है प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किशनगढ़ शैली का मुख्य केंद्र किशनगढ़ रहा है, तो ये मेवाड़ स्कूल की उपशैली है। हाड़ौती शैली की विशेषता छल्लेदार बादल। ठीक है, हाड़ौती या बूंदी शैली या हाड़ौती शैली, छल्लेदार बादल और सारस युगल का चित्रण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखना इसमें कौन कौन से सही है। आप स्टेटमेंट ए को ध्यान से पढ़ना, मैंने आपको बार बार ये प्रश्न आया है, लेकिन अब देखते हैं कि आपका फोकस कितना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं खुद ही बता देता हूँ। हाड़ौती शैली की विशेषता में छल्लेदार बादल, यानी कि बूंदी शैली में विशेषकर
जो छत होती है उसके ऊपर जो चित्र बनाए गए वो बादल, छल्लेदार बादल, यानी कि इस टाइप के बादलों की डिजाइनिंग की गई है, ठीक है। और सारस युगल या हंसेम सारस के जोड़े का चित्र बनाया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। अब इसमें आपको थोड़ा सा माइनर मिस्टेक वो देखना पड़ेगा। किशनगढ़ जिले का मुख्य केंद्र किशनगढ़ रहा है, और किशनगढ़ अपन को मेवाड़ में लगता है, लेकिन फ्रेंड्स जो ये चित्रशैली के हिसाब से इनको बांटा गया है, ये मेवाड़ स्कूल में नहीं मारवाड़ स्कूल में आता है, ठीक है फ्रेंड्स, मारवाड़ स्कूल में आता है। और यही माइनर मिस्टेक एग्जामिनर आपसे बार बार करवाता है, तो ये कथन गलत है और बी वाला सही है, केवल बी सही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब अपने 30% कंप्लीट हो चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर लाइक करने का मन कर रहा है तो कर दीजिए, नहीं तो मत कीजिए, लेकिन आप जो ये 30% मैंने कराए हैं इनका रिवीजन के तरीके से जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, यही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे थ्योरी की क्लास में, और कल का चैप्टर अपना होने वाला है फ्रेंड्स, मैं आपको अभी बता देता हूँ। कल का अपना जो चैप्टर होगा वो होगा साहित्य, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य संबंधित चैप्टर होगा। उसका बहुत ही अच्छे तरीके से हमने तैयार किया है कंटेंट। उसकी थ्योरी क्लास सुबह 9:30 बजे होगी, कल शाम को होगी उसका एमसीक्यू क्लास, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि फिर हम पीडीएफ अपलोड करवाना शुरू करेंगे फ्रेंड्स। जय हिंद।